अगर जो है वो लोग जब फ़ोन कर रहे हैं हम लोग के पास, तो हम लोग जितना हो सके उन लोग को हेल्प कर रहे हैं। पर अभी तक जितना रिलेटिव का फ़ोन आया वो सब नॉर्मल टिकट होल्डर है, कोई पेनर नंबर व कुछ फ़ोन नंबर नहीं बता पा रहा जो हम लोग उसे संपर्क कर पाए। जो हम लोग को हो सके हम लोग यहाँ बैठ के मदद कर रहे हैं। अभी वहाँ का स्थिति का पूरा पता हम लोग के पास नहीं आया। जो सुनाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो कुछ इंजोर हुआ है उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, इतना ही खबर मिला है। पूरा डिटेल्स हम लोगों के पास अभी तक नहीं आया। हाँ, शालीमार उसके घटना का बाद जो दिक्कत आया उसके लिए हमारे यहाँ से 2 ट्रेन कैंसिल हुआ है। एक है गरीब रथ जो नहीं जा पाया पूरी वाला शालीमार पूरी, और शालीमार संबलपुर महिमा गोसाई ट्रेन, जो दोनों ट्रेन यहाँ शालीमार स्टेशन से कैंसिल कर दिया गया है। बाकी ट्रेन ठीक ठाक खुला है। अभी दुरंत बाकी है, वो दुरंत खुलेगी। रविंद्रनाथ चौधरी है, TC शालीमार। तो रेलवे के मुलाजमीन लगातार जानकारी साझा करते हुए कि किस तरह से अब ट्रेन जो हैं वो यहाँ से ऑपरेट की जाएंगी, क्या इस रूट पर ट्रेन दौड़ती हुई फिलहाल नजर आएंगी या फिर ये रूट बंद रहेगा, इसकी जानकारी इस वक्त साझा करें। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जिनकी मदद से राब्ता कायम किया जा सकता है। But when we hear that the train has been cancelled because due to the accident, that's why we are not going to Puri. It was Puri to Shalimar, Shalimar to Puri. सुप्रतिम शाह। हम तो संबलपुर जाना था शालीमार से, तो ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, इसलिए नहीं जा रहा है, इसलिए शालीमार पे हूँ खड़ा कर। बालेश्वर में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रेन अभी कैंसिल कर दिया ना, इसलिए मासूद राना। तो ये ट्रेन हादसा पेश आया और जो मुसाफिर इस वक्त स्टेशन पर मौजूद हैं, क्योंकि अगली जो ट्रेन है उनके रूट डाइवर्ट किए गए हैं। कुछ ट्रेनों को इस वक्त उनके टाइमिंग्स में बदलाव किया गया है, रुकी हुई हैं वो ट्रेनें। इसी वजह से जो मुसाफिर हैं वो इस वक्त स्टेशन पर ही हैं और उनके रद्द-ए-अमल लगातार सामने आ रहे हैं। बता दें कि ये बड़ा हादसा है, 50 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है, 350 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने भी हादसे पर अफसोस का इजहार कर दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने अपने दुख का इजहार किया। गिरते हैं और उस ऑपोजिट ट्रैक में और ज्यादा जानकारी इस वक्त हमारी नुमाइंदा पूजा मेहता से हासिल करते हैं। दोनों पैसेंजर ट्रेन में जो है साइड पोल्यूशन होता है और यहाँ पर मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि दोनों पैसेंजर ट्रेन जो है वो आपस में भिड़ जाती है और जब 10 से 12 डिब्बे कोरोमंडल एक्सप्रेस के ऑपोजिट ट्रैक में गिरती है तब जो है यशवंतपुर के 2 डिब्बे ढेर हो जाते हैं और तीसरी ट्रेन पास में खड़ी थी जो एक मालगाड़ी थी, उससे भी क्षति पहुंची है। लेकिन अभी तक अस्पताल की तरफ से जो कहा गया है वो है 50 यात्रियों की मौत हो चुकी है इस दर्दनाक ट्रेन हादसे में और 200 से ज्यादा यात्रियों को जो है गंभीर रूप से चोटें आई हैं। प्रिया, बिल्कुल पूजा, देखिए नवीन पटनायक भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, कल सुबह वो जाएंगे भी घटनास्थल पे। तो यहाँ पर लगातार पूजा मेहता अजीम मीडिया नुमाइंदा जानकारी साझा करते हुए आपको बता दें कि यहाँ पर बराह रास्त तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार पीएम मोदी इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और मुआवजे का ऐलान भी किया है। पीएम मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया और आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव से बातचीत की है, जिसके बाद मुआवजे पर भी चर्चा की जा रही थी और अब तस्वीर इस पर भी साफ होने लगी है। मुआवजे का ऐलान किया गया है, 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मेहलुकीन के अहले खाना की माली मदद का ऐलान किया, हादसे पर मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मेहलुकीन के अहले खाना को माली मदद दी जाएगी। वजारत रेल की जानिब से मुआवजे का ऐलान किया गया। मेहलुकीन के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद तौर पर जख्मी जो लोग हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मामूली तौर पर जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदादी मदद दी जाएगी।